गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 8 विषय हिंदी और चैप्टर हमारा 13वां चल रहा था, जहाँ पहिया है। हमने इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़ लिया था। इससे आगे हम आज पढ़ते हैं और पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दार्थों को देख लेते हैं। आत्मसम्मान। आत्मसम्मान का अर्थ होता है अपना सम्मान। किसका सम्मान? अपना सम्मान। ढंग। ढंग मीन्स होता है तरीका। गंवाना। गंवाना का अर्थ होता है खर्च करना। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर बल देना गलत होगा। ये बात कौन कह रहा है? ये लेखक कह रहा है कि अन्य पहलू और अन्य बात से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर अगर हम बल देते हैं तो ये बात मेरी गलत होगी। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की जो भावना है वो पैदा हुई है। किसके चलाने से या किसके प्रशिक्षण से? साइकिल चलाने से। जो वहाँ की औरतें थी, जो वहाँ की महिलाएं थी, उनके अंदर आत्मसम्मान अर्थात अपना सम्मान की भावना पैदा हुई है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। लेखक इस मामले को आर्थिक ढंग से सोच रहा था, लेकिन जब फातिमा ने बताया तो वो अपनी बात पर कह रहा है कि मैं मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा कि साइकिल चलाने में मेरी कौन सी कमाई होती है? कौन कह रही है? फातिमा। मैं तो पैसे ही गवाती हूँ। क्यों गवाती हूँ? क्योंकि मैं किराए से साइकिल लेती हूँ और चलाती हूँ, तो इसमें मेरे पैसे ही तो जाते हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, अर्थात मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ तो मैं साइकिल नहीं खरीद सकती। लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ। किस पर लेती हूँ? किराए पर, रेंट पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। तब चलाती हूँ मैं साइकिल किराए पर लेकर, ताकि मुझे खुशी मिले और मेरे को आज़ादी मिले। कौन कह रही है? फातिमा। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा नहीं था। ये बात कौन सोच रहा है? ये बात लेखक सोच रहा है कि मैंने इस तरह नहीं सोचा था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। आज समझ में आ रहा है कि साइकिल आज़ादी का प्रतीक है। कौन बात कह रहा है? ये लेखक। इसके क्वेश्चन देख लीजिए। पाठ व पाठ के लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम क्या है? जहाँ पहिया है। और लेखक का नाम है पी साईनाथ। आगे पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले शब्दार्थ देख लीजिए। ग्रामीण। ग्रामीण का अर्थ होता है गांव की। उपलब्धि का अर्थ होता है प्राप्ति। महत्वपूर्ण, जरूरी। विरोध का अर्थ होता है बाधा या प्रतिरोध। एक महिला ने बताया। किसको बताया? लेखक को। लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण जो गांव की महिलाएं हैं उनके लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। क्या चीज़ है? साइकिल चलाना बहुत बड़ी चीज़ है उनके लिए। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है। अगर वो साइकिल चला रही है तो वो अपने आप में समझ रही है कि जैसे हम हवाई जहाज उड़ा रहे हो। उनको बड़ी खुशी मिलती है साइकिल चलाने में। लोग इस पर हंस सकते हैं। किस पर? इन औरतों के ऊपर। लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये उनके लिए। तो जो पुरुष इनका विरोध करते हैं, अर्थात जो पुरुष इनके प्रतिरोध करते हैं, जब बाधा डालते हैं, तो वे कहीं जाए और टहले। कौन कह रहा है? ये वहाँ की औरतें। क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर नहीं सकते। अर्थात सभी महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया, पुरुषों के बदले तो वो इनकी बराबरी नहीं कर सकते। ठीक है, इसके क्वेश्चन देख लीजिए। लोग किस बात पर हंस सकते हैं? किसकी उपलब्धि पर? औरतों की उपलब्धि पर लोग हंस सकते हैं कि उन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया। इस बात पर जो पुरुष इनका विरोध करते हैं उनसे महिलाओं ने क्या कहा? महिलाओं ने उनको क्या कहा कि कहीं जाइए और टहले, अगर हमारा विरोध करते हो तो। ठीक है, आज ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके अभ्यास क्वेश्चन करेंगे। सभी बच्चे इस चैप्टर को घर पर कंप्लीट
पढ़े और समझे। थैंक यू।